पड़ोसियों के जब ताहने सुनने लगे तो आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने सोच लिया मैं इस प्रकार से जीवन यापन नहीं कर सकता। आत्मदेव नामक ब्राह्मण गए जंगल में और सर पटकने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। आत्मदेव नामक जब सर पटकने लगे तो सामने से देखा कि कोई संत भगवान आ रहे हैं। जैसे ही संत भगवान को देखा एक किरण जगी आशा की, शायद ये तेजस्वी संत हैं, इनके चरणों में अगर हम वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण थे, वो जानते थे शास्त्रों का, उनको ज्ञान था। ईश्वर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। एक बार को परमात्मा का वचन मिथ्या हो सकता है, लेकिन किसी पहुंचे हुए संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। नारद जी बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इतनी देर में जब वो संत आए तो उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कस्तुम, आप कौन हैं? और आप तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन आपकी ये दशा क्या हो गई? आप क्यों सर पटक पटक के रो रहे हो? उन ब्राह्मण ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने उन संतों के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं? वृद्धावस्था आ गई लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब ताने मारते हैं कि अगर संतान नहीं जिस घर में होती है उस पिता को नरक जाना पड़ता है, ऐसे प्राणी को नरक जाना पड़ता है। अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, मुझे कोई ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पत्नी के गर्भ से संतान हो जाए। तब जा करके, अब यहाँ पर गौर करने की बात ये, ध्यान देने की वाली बात ये है कि आत्मदेव रो रहे हैं संतान के लिए, लेकिन वो साधु, वो महात्मा क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बोले, अरे पागल मूर्ख ब्राह्मण, तुम संतान के लिए रो रहे हो? तुम संतान, भला किसी संतान से किसी का क्या कभी भला हुआ है? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चले गए। बोले, प्रभु भक्त प्रहलाद भी तो हुए हैं, भक्त ध्रुव भी तो हुए। आज महात्मा जी ने कहा तुम्हारी किस्मत में संतान का योग ही नहीं है, तो तुम्हारी संतान कहां से होगी? बोले, नहीं, हमने सुना है अगर कोई संत अगर आशीर्वाद दे दें तो उसके एक जन्म की तो क्या, उसके अनंत जन्मों का पुण्य प्रताप उसके सन्मुख आ जाता है। कहने खूब समझाया, संत समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। आत्मदेव ने कहा, नहीं, मुझे संतान चाहिए। तब जाकर के अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव जी ने को पकड़ा दिया। बोले, आप एक काम करना, अपनी पत्नी को इसको खिलाना, और इन नियमों का ध्यान रखे, सत्यम शौचम दया दानम। सत्य बोले, सत्य, जबकि धुंधली क्या सत्य बोलने वाली थी? आत्मदेव के बाद वो झूठ बोलती, चुगली किया करती। चुगली में क्या होता है? कथा तो होती नहीं है, चुगली में एक दूसरे से झूठ करके बढ़ाया जाता है। सत्यम शौचम, शौचम मतलब पवित्रता, पवित्रता का ध्यान रखिए। सत्यम शौचम दया दानम, दया भी करे, दान भी करे। एक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करे। उसके बाद क्या होगा? वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। आपके यहाँ सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। संत